इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम आशीष पांडे है और आप मेरे साथ जुड़े सीए इंटर फ्री रेगुलर बैच में, जहाँ पे हमने हमारा चैप्टर नंबर 1 जो था वो हमने कंप्लीट कर दिया है और हमने चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत की है, जिसमें चैप्टर नंबर 2 के जितने भी कॉन्सेप्ट का पार्ट था हमने लास्ट 2 लेक्चर के अंदर हमने खत्म कर दिया था और हमने 3 से 4 क्वेश्चन भी गिने थे। अब हमारे आगे के जितने भी इस चैप्टर के रिगार्डिंग के लेक्चर रहेंगे वो सारे के सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से रहेंगे। पूरा का पूरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होगा। वहाँ पे हम प्रैक्टिकल सम्स गिनेंगे और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लेंगे। तो हमारा ये लेक्चर हम स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे कॉन्सेप्ट थे चैप्टर 2 के वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला था ऑपरेटिंग लिवरेज। तो ऑपरेटिंग लिवरेज के अंदर टोटल 4 फॉर्मूलाज है। नंबर 1 फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये हमें क्या शो करता है? ये हमें शो करता है सेल्स से लेके ईबीआईटी तक का रिलेशनशिप क्या है वो बताता है। मतलब रिलेशनशिप मतलब क्या बताता है ये? तो ये हमें क्या शो करता है? ये एक ही चीज़ शो करता है कि मुझे सेल्स में चेंज करूँगा, तो मेरा ईबीआईटी में कितना चेंज आएगा। ऑपरेटिंग लीवरेज पूरा का पूरा इसके रिगार्डिंग काम करता है। अब ये जो हमारा फर्स्ट फ़ॉर्मूला है, वो कब यूज़ होगा? तो ये फर्स्ट फ़ॉर्मूला हमारा तब यूज़ होगा जब 2 ईयर का डेटा कंपेयर करने की बात होगी। मतलब ईयर 1 का डेटा दे दिया होगा, ईयर 2 का डेटा दे दिया होगा। ये जहाँ पे भी परसेंटेज की बात आ रही है ना, वहाँ पे ऐसा ही होगा। ईयर 1 का डेटा दे दिया होगा 10 लाख, ईयर 2 का डेटा होगा 10% इंक्रीज़ हुआ है 11 लाख से, उसका ईबीआईटी 5 लाख होगा और यहाँ पे ईबीआईटी ये सेल में डायरेक्ट लिख रहा हूँ और सेल है ना 7 लाख हो जाएगा। तो ये जो भी एक्स परसेंटेज बड़ा हो, बाद में बोलेगी यहाँ पे हमें ओएल ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 10 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू, अरे सॉरी, कंट्रीब्यूशन और वो सब नहीं दिया है। तो इस केस में हमें क्या करेंगे, हम इन दोनों का चेंज उठाएंगे और इन दोनों का चेंज उठाएंगे और वो परसेंटेज में चेंज लेके यहाँ पे रख के हम ओएल डायरेक्ट ढूंढ सकते हैं। ओके। दूसरा फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। ओके। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, मतलब कि आपके हर किसी सम में, आपके 90% सब के अंदर यही फॉर्मूला चलेगा। डन। सिंगल ईयर का डेटा हो या मल्टीपल ईयर का डेटा हो, अगर आपको पूरा इनकम स्टेटमेंट बना दिया है तो ये फॉर्मूला आपका वहां पे लगेगा, अनटिल अनलेस स्पेसिफाई ना किया हो कोई और फॉर्मूला वहां पे लगाने के लिए। ओके। थर्ड फॉर्मूला है कंबाइंड लिवरेज डिवाइड बाय फाइनेंशियल लिवरेज। फोर्थ फॉर्मूला है 1 डिवाइड बाय एमओएस इन सेल्स प्रोपोर्शन। ये वाला जो फॉर्मूला है ये क्वेश्चन स्पेसिफिक होगा, मतलब क्वेश्चन के अंदर बताया जाएगा कि ये आपको गिनना है एमओएस की मदद से, तभी हमें एमओएस का यूज करना है, तब तक हमें होशियार बन के एमओएस का यूज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा टोटल सेकंड लिवरेज था फिनेंशियल लिवरेज। तो फिनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ये क्या शो करता है हमें? ये ईबीआईटी में कितना चेंज करूंगा तो ईपीएस में कितना चेंज होगा ये शो करता है। तो ये रिलेशनशिप बिटवीन ईबीआईटी एंड ईपीएस शो करता है। डन। इसमें भी सेम परसेंटेज वाला फॉर्मूला, अगर 2 ईयर का डेटा दिया है, कंपेयर करना है या एफएल निकालना है, उसके लिए यूज होगा। बीच की इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी, डायरेक्ट ईपीएस और ईबीआईटी आपको दे दिया होगा। सेकेंड फॉर्मूला हमारा ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी माइनस बीडी 1 माइनस टी। ओके। ये भी यूनिवर्सल फॉर्मूला है 90% सम के अंदर, यही हमारा फॉर्मूला लगने वाला है। सेकेंड चीज, अगर सम के अंदर आपको पीडी ना दिया हो तो आप इस फॉर्मूला को ऐसे शॉर्ट भी कर सकते हो, ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी। पीडी अगर सम में अगर पीडी नहीं दिया है तो पीडी हमारा हो जाएगा 0 डिवाइड बाई 1 माइनस टैक्स। तो अल्टीमेट फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी। डन। बट वेन पीडी अगर दिया है तो हमें ये पूरा फॉर्मूला ही सॉल्व करना पड़ेगा। अगर सम में पीडी नहीं दिया है तो हम सिर्फ इतना पोर्शन भी लिखेंगे तो चलेगा। थर्ड फॉर्मूला हमारा है कंबाइंड लिवरेज डिवाइड बाय ऑपरेटिंग लिवरेज। ओके। अब थर्ड लिवरेज हमारा है कंबाइंड लिवरेज। तो कंबाइंड लिवरेज का मीनिंग ये कंबाइन है, मतलब कि जो ओएल और एफएल है उन दोनों का कंबाइन। तो ओएल इंटू एफएल करेंगे तो हमें मिल जाएगा कंबाइंड लिवरेज। ओके। सेकेंड इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये क्या शो करता है? तो ये सेल्स से लेके ईपीएस तक का रिलेशनशिप बताता है और शो करता है कि मैं सेल्स में इतना चेंज करूंगा तो ईपीएस में कितना चेंज होगा। ओके। डन। इसका थर्ड फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी माइनस पीडी 1 माइनस टी। अगर पीडी यहाँ पे भी नील है तो आपका ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीटी। राइट। और इसी के ही साथ हमारे कॉन्सेप्ट का ये पूरा का पूरा समरी वाला पार्ट हमने खत्म कर दिया है। डन। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 के प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब वहां पे हम स्टार्ट करेंगे, हम हमारे क्वेश्चन नंबर 6, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या बोला है? बैलेंस शीट दिया है, BLLP है, उसका बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट दिया है, बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, ओके। बैलेंस शीट हमारे इस सब में किसी काम की नहीं है, ओके। रीजन है कि बैलेंस शीट का कहीं पे भी इंटरलिंक नहीं है, ओके। बट इनकम स्टेटमेंट हमारे इस केस में बहुत काम का है। रीजन, सेल है हमारे पास 34 लाख का, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 12 लाख के, जिसके अंदर इंक्लूड है 6 लाख का डेप्रिसिएशन। EBIT है टोटल 22 लाख का हो जाएगा। इंटरेस्ट हमारा है 6 लाख रुपए का। अर्निंग बिफोर टैक्स हो जाएगा हमारा 16 लाख। टैक्स है हमारा 5,60,000 और नेट EAT है 10,40,000। कंप्यूट करना है ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लिवरेज एट द करंट सेल्स लेवल, मतलब कि ये जो 34 लाख का सेल है उस लेवल के ऊपर हमें ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड लिवरेज ढूंढना है। इफ ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंस अदर देन डेप्रिसिएशन आर वेरिएबल कॉस्ट। अब हम हमारा इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, तो हम इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो इनकम स्टेटमेंट हम बनाते हैं तो सबसे पहले होता है हमारा सेल। सेल्स में से हम माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में से हम माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट, और हमें उसके बाद मिलता है कंट्रीब्यूशन, ओके। दिस इज द राइट फॉर्मेट। अब सीन क्या है यहाँ पे? यहाँ पे डायरेक्ट हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे दिया है, मतलब कि, और इंक्लूडिंग 6 लाख रुपए का डिप्रिसिएशन दे दिया है। मतलब ये क्या कहना चाहिए, ये वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ओके। अब यहाँ पे हमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, ओके। अब उसके लिए क्या है, उसके लिए है ना, सम के अंदर एक लाइन दी गई है, ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन आर वेरिएबल कॉस्ट। मतलब क्या कह रहा है कि ये जो 6 लाख का डेप्रिसिएशन है उसके अलावा के सारी कॉस्ट हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। तो एक रिवाइज इनकम स्टेटमेंट हम यहाँ पे बना सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट, ओके। एक रिवाइज इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे जहां पे हम वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को अलग अलग बनाएंगे। रुपीज इन लैक्स लिख देते हैं। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस तो हमें मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट तो हमें मिल जाएगा EBIT, माइनस इंटरेस्ट तो हमें मिल जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, माइनस टैक्स तो हमें मिल जाएगा EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। हमारा सेल कितना है, तो हमारा सेल है 34 लाख का, तो सेल 34 लाख। वेरिएबल कॉस्ट है हमारी 12 लाख, नहीं, वेरिएबल कॉस्ट हमारी टोटल कॉस्ट है 12 लाख, टोटल कॉस्ट 12 लाख रुपए, ओके। उसमें से दो पार्ट पड़ेंगे, एक पड़ेगा वेरिएबल कॉस्ट और एक पड़ेगा फिक्स्ड कॉस्ट। तो जो वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन है वो है हमारा, पहले तो हम हमारा फिक्स कॉस्ट का पोर्शन देख लेते हैं। तो क्या लिखा है, ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंस अदर देन डेप्रिसिएशन आर वेरिएबल कॉस्ट। मतलब ये 6 लाख रुपए है वो हमारा फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, अदर देन डेप्रिसिएशन आर वेरिएबल कॉस्ट, मतलब कि डेप्रिसिएशन के अलावा की जितनी भी कॉस्ट है वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। तो फिक्स कॉस्ट मेरी हो गई 6 लाख रुपए, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 6 लाख रुपए, ओके। तो यहाँ आप डायरेक्ट लिख दोगे 6 लाख रुपए तो चलेगा। 34 माइनस 6 28, 28 माइनस 6 तो 22, डन। फिक्स कॉस्ट जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो 6 लाख रुपए का है, और टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस 12 लाख में से हमने डेप्रिसिएशन 6 लाख का रिमूव कर दिया, तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट बनता है 6 लाख रुपए। ऐसा हो तो यहाँ पे भी लिख देना 12 लाख माइनस 6 लाख ऑफ ब्रैकेट के अंदर डेप्रिसिएशन, डन। तो रिवाइज करते समय आपको याद रहेगा, ओके। यहाँ फिक्स कॉस्ट के अंदर लिख देना ओनली डेप्रिसिएशन, ओके। अब हमारा इंटरेस्ट कितना है, तो लास्ट समय हमारा जो हमारा ओरिजिनल इनकम स्टेटमेंट था उसके अंदर इंटरेस्ट है हमारा 6 लाख रुपए, तो माइनस 6 लाख रुपए, तो ये हमारा बन जाएगा 16 लाख रुपए, ओके। लास्ट समय हमारा टैक्सीज है 5,60,000 रुपए, तो ये हमारा माइनस होगा टैक्सीज 5.6 लाख, 5.6 लाख, तो हमें मिलेगा 16 माइनस 5.6, 10.14 लाख, 10.14 लाख का हमें मिलेगा EAT। आप देख लो आपका है ना, इस केस के अंदर जो आपका अर्निंग, नेट अर्निंग या अर्निंग आफ्टर टैक्स है वो दोनों केस में सेम रहना चाहिए रिवाइज इनकम स्टेटमेंट गिनने के बाद भी, डन। अब हमें यहाँ पे क्या ढूंढने को बोला है, ऑपरेटिंग लिवरेज, सेकेंड हमें बोला है फिनेंशियल लिवरेज, और थर्ड बोला है
कंबाइंड लिवरेज। तो ऐसा हो तो 5 मिनट यहाँ पे स्टॉप करके आप लोग गिन लेना, तब तक मैं ये ऑपरेटिंग लिवरेज गिन देता हूँ। तो ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन हमारा हुआ है टोटल 28, ईबीआईटी हमारा है 26, 22, 28 डिवाइड बाय 22, 1.2727। ओके, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 1.273। डन। फिक्स कॉस्ट है ईबीआईटी डिवाइड, अरे फिनेंशियल लिवरेज है हमारा ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। तो ईबीआईटी है हमारा 22 लाख, ईबीटी है हमारा 16 लाख रुपए, 22 डिवाइड बाय 16, तो ये हो जाता है हमारा 1.375। कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला है ओएल इंटू एफएल। ओएल है हमारा 1.273 इंटू 1.375 इंटू 1.273, तो ये हमारा हो जाएगा 1.75। डन। तो इसी के ही साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था वो कंप्लीट हुआ। डन। ओके, इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं। ये क्वेश्चन कैसे आपको पूछ सकते हैं, ये एज ए एमसीक्यू आपको पूछ सकते हैं 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, इसकी वर्थ उससे ज़्यादा की नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए हमने थोड़ा ज़्यादा रखा है। बाकी आप ओरिजिनल इस टाइम को गिनोगे तो ये 5 मिनट से भी लेस दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। एमसीक्यू 2 मार्क्स का पूछ सकते हैं, या क्या कर सकते हैं 3 मार्क्स की केस स्टडी दे देंगे। कभी किया नहीं है आईसीए ने, बट इन फ्यूचर कर सकते हैं। ये पूरा समय ऐसा का ऐसा उठा के दे देंगे 3 मार्क्स की केस स्टडी, सीएल एफएल और ओएल ढूंढने को बोल देंगे। ठीक है, डन। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम बाद में देखते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, बैलेंस शीट दे दी है। द बैलेंस शीट ऑफ गीताश्री लिमिटेड इज गिवन बिलो। शेयर होल्डर फंड दिया है जिसमें से इक्विटी शेयर 1,80,000 की है, रिटेन अर्निंग 60,000 की है। तो हमारा टोटल इक्विटी शेयर होल्डर का फंड है 2,40,000 का। नॉन करंट लाइबिलिटी जिसमें 10% डेट है वो है 2,40,000 की, और करंट लाइबिलिटी है 1,20,000 की, टोटल 6 लाख रुपीज। फिक्स एसेट है हमारा 4.5 लाख रुपए का। करंट एसेट है हमारा 1.5 लाख रुपए का, टोटल 6 लाख रुपए का। कंपनी की टोटल असेट टर्नओवर रेशियो इज 4, मतलब कि असेट टर्नओवर रेशियो जो हमारा है, असेट टर्नओवर रेशियो जो है वो हमारा 4 है। तो हमें हमारा टर्नओवर मिल जाएगा। तो हमारा टर्नओवर कितना होगा, 6 इंटू 4, 24 लाख। डन। डन। बाद में फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया है, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो 16% है, और इनकम टैक्स रेट 30% है। डिग्री ऑफ ओएल एफएल और सीएल ढूंढना है। और दूसरी रिक्वायरमेंट इस सम की क्या है, फाइंड आउट ईबीआईटी इफ ईपीएस ₹1, ₹2 एंड ₹0। तो हम सबसे पहले ये पोर्शन हमें आता है तो फटाफट हमें फर्स्ट वाला पोर्शन हम गिन लेंगे। ये टोटल 10 मार्क्स का है। मैं बता दूं इसकी वर्थ है ना 3 से 4 मार्क्स, या मैक्स ले लो इसकी 5 मार्क्स की वर्थ रखती है, और ये वाला पोर्शन 5 मार्क्स की वर्थ रखता है। दोनों पोर्शन इससे ज्यादा मार्क्स के वर्थ नहीं रख सकते हैं। मतलब एग्जाम्पल में यहाँ तक पूछ सकते हैं और यहाँ तक, या तो फिर इतना पार्ट भी आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहना। डन। तो हम स्टेप बाय स्टेप इस सम को गिनते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले हम टर्नओवर ढूंढेंगे। तो असेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू टर्नओवर डिवाइड बाय असेट्स। ये रेशियो हमारे कितना है, रेशियो है हमारा 4। तो 4 इज इक्वल टू टर्नओवर हमें ढूंढना है, और टोटल असेट है हमारी 6 लाख की। तो टर्नओवर ढूंढना है, टोटल असेट है 6 लाख रुपए की। तो हमारा टोटल टर्नओवर हो जाएगा 24 लाख। डन। यहाँ तक आपको कुछ समझ में आया होगा। उसके बाद हम बंद हो गया चैप्टर 2 प्रैक्टिकल। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ओके अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम बना लेंगे हमारा इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट, ओके, जहाँ पे हमारा टर्नओवर है 24 लाख,
माइनस उसमें से हम करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो हमें मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन। उसमें से हम माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो हमें मिल जाएगा ईबीआईटी। उसमें से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट, तो हमें मिल जाएगा ईबीटी। पीडी प्रेफरेंस डिवीजन का यहाँ पे कहीं केस हमको दिया नहीं है, तो बीडी आएगा नहीं, तो यही हमारा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होगा। इसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो हमें मिल जाएगा ईपीएस। डन। और यहाँ पे हम इनकम स्टेटमेंट को लिखेंगे रुपीज इन लैक्स। डन। इनकम स्टेटमेंट, टर्नओवर है हमारा 24 लाख का। वेरिएबल कॉस्ट क्या है हमारी, तो वेरिएबल कॉस्ट है वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो इज 60%, तो ये है एट द रेट 16%, तो 24 इंटू 16% इज इक्वल टू 14.4 लाख। ओके, तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 9.6 लाख। फिक्स कॉस्ट हमें कितना दिया है, 2 लाख रुपए। ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट 2 लाख रुपीज, तो माइनस 2 लाख रुपीज, तो ये हो जाएगा हमारा 7.6 लाख रुपीज। इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट के लिए हमें बैलेंस शीट का पोर्शन देना होगा, देखना होगा। और बैलेंस शीट के पोर्शन में आप देखोगे तो नॉन करंट लाइबिलिटी दी है 10% के डेट की, जो है 2,40,000, तो 2.4 इंटू 10%, तो 2.4 इंटू 10% आप करोगे तो ये हमें मिल जाएगा 0.24। ये इतना हमारा इंटरेस्ट है। 7.6 माइनस 0.24, तो ये हो जाएगा हमारा 7.36। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमारे कितने, तो 1,80,000 का टोटल हमारा टोटल कैपिटल है, और हर शेयर 10 रुपए का है, तो ये 1.8 डिवाइड बाई 10 करेंगे हम। 1.8 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1.8 डिवाइड बाई 10, 0.18। ओके, एक मिनट हो, ये हमने यहाँ गलत कर दिया। अर्निंग बिफोर टैक्स में से हम माइनस करेंगे टैक्स, और टैक्स के परसेंटेज कितने हैं, टैक्स है हमारा 30%, तो 7.36 इंटू 30%, तो ये हो जाएगा हमारा -2.208, 5.152, ये हमारा हो जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, या आप बोल दो अर्निंग बिफोर अर्निंग आफ्टर टैक्स। ओके, डन। तो यहां तक हमें मिल गया। अब हमारे क्वेश्चन की सबसे पहली रिक्वायरमेंट थी ओएल, एफएल और सीएल ढूंढना, तो वो ढूंढ लेते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज, फिनेंशियल लिवरेज, इसको ऐसे लिखना, रिक्वायरमेंट नंबर 1, उसके अंदर ए, ए है ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला है ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन है हमारा इस केस में 9.6 डिवाइड बाय 7.6, 9.6 डिवाइड बाय 7.6, 1.263। बी है हमारा एफएल, फिनेंशियल लिवरेज। फिनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला आएगा ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी, तो ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी कितना होगा, 7.6 डिवाइड बाय 7.36, 7.6 डिवाइड बाय 7.6 डिवाइड बाय 7.36, 7.26 डिवाइड बाय 7.36, 7.6, 26 नहीं, 7.6 डिवाइड बाय 7.36, तो ये हमारा हो जाएगा 1.0326, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1.033, राइट। डन। और लास्ट में हमारा सी, कंबाइन लिवरेज, ओएल इंटू एफ एल, 1.263 इंटू 1.033, तो 1.033 इंटू 1.26, 1.263, 1.3046, 1.3046 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 305, राइट। तो ये हमारे जो पहला पोर्शन था रिक्वायरमेंट का, वो हमारा यहाँ पे खत्म होता है। डन, यहाँ तक समझे आप लोग। अब
सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है? फाइंड आउट ईबीआईटी इफ ईपीएस ₹1, ₹2 और ₹0। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है जब ईपीएस हमारा ₹1 हो, ₹2 हो और ₹0 हो। ठीक है, अब ये फाइंड फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो याद है हमने इंडिफरेंस पॉइंट किया था जब, तो इंडिफरेंस पॉइंट के अंदर हमने एक ईपीएस का फॉर्मूला लिखा था। ईपीएस इज इक्वल टू ये होता है। तो सेकंड इंडिफरेंस पॉइंट भूल जाओ, सिर्फ ईपीएस का फॉर्मूला क्या था? तो ईपीएस के सामने हम क्या लिखते थे? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट into 1 minus tax minus BD डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। राइट, इतना लिखते थे। डन। अब हमें क्या बोला है? ईपीएस हमारा ₹1 है, तो ईबीआईटी हमारा क्या होगा? तो ईपीएस हमारा ₹1 है, ईबीआईटी मुझे ढूंढना है। इंटरेस्ट इंटरेस्ट कभी चेंज नहीं होता है, तो हमारा इंटरेस्ट कितना रहेगा? 0.24 माइनस 0.24। 1 माइनस टैक्स, टैक्स हमारा कितना है? 30%, तो 1 माइनस 0.3। हमारे इस केस में पीडी है नहीं, तो नहीं आएगा। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, तो 1.8 लाख डिवाइड बाय ₹10 ईच। 1.8 डिवाइड बाय ₹10 ईच। डन। अब इंटरेस्ट इज इक्वल टू, अरे वन वन रुपीज, ईबीआईटी हमारा एक, ईपीएस हमारा ₹1, तो 1.8 डिवाइड बाय 10 इंटू 1 कर डालेंगे, तो ये 0.18 यहाँ पे आ जाएगा। 0.18। ओके, तो सामने की ओर क्या रह जाएगा? ईबीआईटी माइनस 0.24 इंटू 0.7। 0.18 डिवाइड बाई 0.7 करेंगे तो क्या आएगा? रहने दो, अपने अंदर ही करते। 0.18 इज इक्वल टू 0.7 ईबीआईटी माइनस 0.24 इंटू 0.7, 0.168। 0.168 वहां चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 0.18 प्लस 0.168, 0.7 ईबीआईटी इज इक्वल टू 0.348 एंड ईबीआईटी इज इक्वल टू 0.348 डिवाइड बाई 0.7, 0.49714। ओके, और इसको अब हम लिख देंगे, पेन को क्या हुआ बे, और हम इसको रुपीस में लिख देंगे, तो इसको मैं इंटू 1 लाख करूंगा तो क्या हो जाएगा? 49714। ओके, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो मैं एक बार फिर से, इसमें हमें 3 बार गिनना है। अब हमें ₹2 के लिए गिनना है, तो ₹2 के लिए हम यहाँ पे गिनेंगे। यहाँ पे हम करेंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, जो है हमारे 0.18, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? ईपीएस। तो हमारा फर्स्ट केस जो हमारा ओरिजिनल था 5.152 डिवाइड बाय 0.18, तो यहाँ पे कुछ 5.152 डिवाइड बाय 0.18, 28.62 समथिंग समथिंग इतना आ रहा है। बट अभी इसको भूल जाते, अपने यहाँ पे अब क्या करेंगे? हमारा ईपीएस ₹2 हो तो कितना होगा? एक सेकेंड हो। हाँ, ₹2 हमारा हो, ₹2 हमारा ईपीएस हो, तो हमारा ईबीआईटी कितना आएगा? हमें ईबीआईटी तक तो ढूंढना है। ठीक है, अब ₹2 हमारा इंटरेस्ट हो, तो इंटरेस्ट हमारा कितना होगा? वो अनचेंज रहेगा, रिमेन अनचेंज 0.24। ईबीटी पता नहीं है, ठीक है, माइनस टैक्स, टैक्स है 30% जो हमें नहीं पता है, तो मैं इसको लिखूंगा ईबीआईटी। तो ईबीआईटी माइनस 0.24, तो क्या होगा हमारा ईबीटी? ईबीआईटी माइनस 0.24। ये मैं दूसरा मेथड आपको बता रहा हूँ कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर फिगर रखने की, उसके बाद कैसे आने का। तो मुझे ईबीआईटी ढूंढना है जब ईपीएस हमारा 2, ईबीआईटी मुझे पता नहीं, तो मैंने ईबीआईटी का ईबीआईटी रख दिया। इंटरेस्ट मुझे पता है 0.24 है, तो वो मैंने लिखा माइनस 0.24। तो हमारा ईबीआईटी आएगा, हमारा ईबीटी आएगा ईबीआईटी माइनस 0.24। टैक्स है हमारा 30%, तो ईबीआईटी इंटू 30% करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.3 ईबीआईटी और माइनस 0.24 इंटू 30% करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.072। और इसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 0.7 ईबीआईटी।
माइनस 0.072, 0.072 माइनस 0.24, तो ये हमें मिलेगा 0.168। डन। नंबर ऑफ इक्विटी से 0.18 है। डन। अब इसको हमें फॉर्मूला में तो अब भी लिखना पड़ेगा, इसलिए ऐसा करो, अपने इसको है ना नॉर्मल तरीके से ही, अपने तरीके से ही गनते, क्योंकि है ना यहाँ है ना बाद में अब क्या होगा, किसी को इसको है ना बाद में उसको वही फॉर्मूला में लिख के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कोई लोगों को ये मेथड अच्छा लगता है, बट मुझे हमारा ये जो वाला मेथड है ना ये अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैं यहाँ रेफरेंस के लिए रहने देता हूँ, जिसको इस मेथड से करना हो वो कर सकता है। बाकी हम जो भी आंसर लेके आएंगे वही आंसर वहां पे आएगा। सेकेंड, EBIT, EPS is equal to ₹2, then EBIT is equal to how much? डन। अब मुझे EPS ढूंढना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, EPS इज इक्वल टू, मेरे पास EBIT होगा, EBIT में से मैं इंटरेस्ट माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा 1 माइनस टैक्स माइनस BD डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। EPS मेरा कितना है, ₹2। EBIT मुझे ढूंढना है, इंटरेस्ट है मेरा 0.24, 1 माइनस टैक्स 1 माइनस 0.30, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 0.18, ये हो जाएगा 0.36, ये हमारा हो जाएगा 0.70 EBIT, बाद में ये हो जाएगा हमारा 0.168 माइनस 0.168। ओके, यहां तक समझ में आया होगा। 0.36 प्लस 0.168, 0.528 is equal to 0.70 EBIT, and EBIT is equal to 0.528 divided by 0.70, 0.754285, और इसको इंटू हम कर देंगे इंटू 1 लाख, तो हमें लैक्स में इसका आंसर मिल जाएगा 75428.5। डन। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया है, मुझे EPS चाहिए, मुझे EPS चाहिए, मुझे EBIT चाहिए और मुझे EPS पता है, मतलब कि मुझे EPS इज इक्वल टू ₹2 पता है। अब मुझे EBIT चाहिए तो मुझे EPS को अगर मैं रिवर्स करूं तो EBIT माइनस इंटरेस्ट होगा, EBIT माइनस इंटरेस्ट, तो मुझे EBT मिल जाएगा, EBIT माइनस इंटरेस्ट, उसमें से मुझे टैक्स माइनस करना है, मतलब मुझे उसको अर्निंग आफ्टर टैक्स बनाना है, और मुझे अर्निंग आफ्टर टैक्स उसे बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 माइनस टी से। यहाँ PD नहीं है, PD होता तो हम माइनस करते, तो हमें मिल गया अर्निंग आफ्टर टैक्स, उसको हम डिवाइड करेंगे n से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू 2। डन। समझ गया, आप लोग समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। EPS इज इक्वल टू ₹0, देन EBIT इज इक्वल टू हाउ मच। आपको ये होमवर्क में इतना पोर्शन करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 भी हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। ये भी एक 4 से 5 मार्क्स का सम है, 5 मार्क्स का ही सम है, ठीक है। इसको मैं एक स्पीड में गिनता हूं, आप लोग देख लो एक बार। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है OL, FL और कंबाइंड लीवरेज इन 2 कंपनीज, कंपनी A और कंपनी B के लिए OL, FL और CL गिनना है, ठीक है। इक्विटी कैपिटल दे दिया है, डिबेंचर दे दिया है, आउटपुट पर एनम क्या है वो दे दिया है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे दिया है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे दिया है, और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दे दिया है। ओके, ये पूरा हम सम गिनेंगे रुपीज इन लैख के फॉर्मेट में, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट सबसे बनेगा क्योंकि हमें कंट्रीब्यूशन और वो सब चाहिए। इनकम स्टेटमेंट रुपीज इन लैख, कंपनी ए, कंपनी बी, यूनिट्स, यूनिट्स कितने हैं, तो कंपनी ए में टोटल यूनिट्स है 6 लाख के, और यहाँ पे 1.5 लाख के, इतना चेंज, 6 लाख 1.5 लाख। ओके, सबसे पहले हम सेल्स ढूंढेंगे, तो सेल्स एट द रेट कितने रुपीज में, 6500 रुपीज 16 ऑब्लिक, ऐसा करते हैं इसको, ऐसे लिखते हैं
सेल्स यहाँ पे लिखते हैं ₹16 पर यूनिट और यहाँ पे लिखते हैं ₹500 पर यूनिट। डन। तो 6 लाख इंटू 60 डिवाइड बाय 1 लाख 360। 1.5 लाख इंटू 500 डिवाइड बाय 1 लाख 1.5 लाख इंटू क्या हुआ भाई? 1.5 लाख इंटू 500 डिवाइड बाय 1 लाख 750। डन। उसमें से हम माइनस करेंगे फिक्स अरे वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? ₹30 ₹275। तो यहाँ पे ₹30 पर यूनिट और यहाँ पे ₹275 पर यूनिट। तो 6 लाख इंटू 30, तो ये हो जाएगा हमारा 180 और वहां पे हो जाएगा 1.5 लाख इंटू 275 डिवाइड बाय 1 लाख 412.412.5। ओके। अब हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन, ये हमारा हो जाएगा 180 और ये हमारा हो जाएगा 337.5। डन। अब कंट्रीब्यूशन में से हमारा माइनस होगा फिक्स कॉस्ट। तो कंपनी ए का फिक्स्ड है 70 लाख और यहाँ का 140 लाख, तो माइनस 70 लाख और यहाँ का है हमारा माइनस 140 लाख। तो हमें मिल जाएगा ईबीआईटी 180 माइनस 70 110 337.5 माइनस 140 197.5 माइनस इंटरेस्ट। ओके। अब इंटरेस्ट के केस में क्या दिया है कि 15% का डिबेंचर है कंपनी ए में 40 लाख का और कंपनी बी में 65 लाख का। तो 40 लाख इंटू 15%, 65 लाख इंटू 15%, 40 इंटू 15%, 6, 65 इंटू 15%, 9.75। तो हमें मिलेगा ईबीटी, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 104 और ये हो जाएगा 197.5 माइनस 9.75 187.75। ओके। इसमें से हम माइनस करेंगे टैक्स। तो टैक्स का पोर्शन कितना है? टैक्स है @ टैक्स नहीं दिया है इस केस में। कौन सा है ये? एमटीपी मे 20 में, एक मिनट, एमटीपी मे 20 का है ना, पेपर ओपन करके देख लेता हूँ। हाँ, मे एमटीपी मे 2020। ओके, टैक्स का पोर्शन ही नहीं है, मतलब यही जो हमारा ईबीटी है वही हमारा है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है। अब हमें तीन चीजें ढूंढनी है। पहली है ऑपरेटिंग लिवरेज, दूसरी है फिनेंशियल लिवरेज और तीसरी है कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज इज इक्वल टू ओएल इंटू एफ एल। ओके, मतलब कि 1/2। डन। ओएल का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन हमारा इस केस में कितना है? 180, ईबीआईटी है 110, तो हमारा ओएल होगा 180 डिवाइड बाय 110, 1.636। डन। एंड नेक्स्ट केस में वो है कंट्रीब्यूशन 337.5 डिवाइड बाय 197.5, 337.5 डिवाइड बाय 197.5। तो ये हमारा हो जाएगा 1.0709, 1.709। फिनेंशियल लिवरेज आएगा हमारा ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। तो ईबीआईटी है हमारा इस केस में 110 और इस केस में 197.5 और ईबीटी है 104 187.75। तो यहाँ पे हो जाएगा 110 डिवाइड बाय 110 डिवाइड बाय 104, 1.0576। तो इसको हम लिखेंगे 10558। डन। 197.5 डिवाइड बाय 187.75, 1.05193, मतलब 1052। ओके। कंबाइंड लिवरेज पहले केस में होगा 1.636 इंटू 1.058, 1.730 731, 1.731
0.8 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.731। ओके, वो तो आपको पता होगा ना कि जो भी हमारा डेसिमल होता है उसके बाद का कोई भी आंकड़ा 5 या 5 से ज़्यादा हो तो आगे आगे एक ऐड कर देना होता है। ओके, और यहाँ थर्ड केस में हमारा होगा 1.709.1.052 1.798। डन। तो इसी के ही साथ ये हमारा ये वाला क्वेश्चन भी समाप्त होता है। डन। कुछ नहीं था इस केस में क्वेश्चन 9 में। क्वेश्चन 10 है। अब है ना मैं आपको समझा देता हूँ फटाफट क्वेश्चन, ताकि आपका होमवर्क भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाए देने के लिए। 35 मिनट का हुआ है और हमने अराउंड अराउंड 3 क्वेश्चन गिन लिए स्पीड में। ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल है 50 लाख की, 12% के बॉन्ड है 37 लाख के, मतलब हमारा इंटरेस्ट होगा 4.40 लाख, 4.44 लाख। सेल हमने किया 84 लाख का, फिक्स कॉस्ट है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट 6.96 लाख, फाइनेंशियल लिवरेज दिया है। चलो मैं ही करवा देता हूँ ये वाला सम भी, थोड़ा रिवर्स कैलकुलेशन है इसलिए, और कुछ नहीं। डन। और 1 मिनट देना पानी पीने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 10 में बात की इक्विटी शेयर कैपिटल 50 लाख रुपए की, ₹10 ईच की, मतलब कि 5 लाख के इक्विटी शेयर है। ओके, 12% का बॉन्ड है, तो ये हमारे अभी कैलकुलेट किया था 44 लाख का इंटरेस्ट है, ये इक्विटी शेयर है। ये सारे आपके वर्किंग नोट है, आप वर्किंग नोट में बनाना, मैं यहीं पे बना के अब खत्म कर रहा हूँ। सेल दिया है हमें 84 लाख का, फिक्स कॉस्ट दिया है हमें एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट 6.96 लाख का, एफएल दिया है 1.49 का, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दिया है 27.55 का, इनकम टैक्स दिया है 40%। हमें ओएल सीएल और ईपीएस ढूंढना है। ओके, तो हमें इसके लिए इनकम स्टेटमेंट बना देंगे। इनकम स्टेटमेंट, सेल से हमारा कितना है? सेल से हमारा 84 लाख का, 84 लाख माइनस, उसमें से हम माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है 27.55% का। तो ये पीवी रेशियो का मीनिंग क्या होता है? तो पीवी रेशियो, अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे है ना पीवी रेशियो देखा था, ये कोस्टिंग का पोर्शन है। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? पीवी रेशियो होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स। तो जो हमारा पीवी रेशियो वाला पार्ट है वो होता है रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स। मतलब मुझे कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट जानना है तो मैं सेल्स इंटू पीवी रेशियो करूंगा तो मुझे मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मुझे डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन पे आ जाना है। सेल से मेरा 84 लाख का और मेरा पीवी रेशियो है 27.55% का। डन। तो 84 इंटू 27.55%, तो ये हो गया हमारा 23.142 माइनस इज इक्वल टू 60.858 हमारा वेरिएबल कॉस्ट हो गया, माइनस फिक्स कॉस्ट हमें दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है 6.96 लाख का, 6.96 लाख का। तो 23.142 माइनस 6.96, 16.182 हमारा आ जाएगा ईबीआईटी। उसमें से मैं माइनस करूंगा हमारा इंटरेस्ट का पोर्शन। इंटरेस्ट होगा हमारा, इंटरेस्ट 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 कहाँ गया? 4.44 लाख, 4.44 लाख, 4.44 लाख, 11.742 ईबीटी, माइनस हम इसमें से करेंगे टैक्स, क्योंकि पीडी का यहाँ पे कोई पंगा नहीं है। तो टैक्स है हमारा 40%, टैक्स है @14%, तो इंटू 14%, तो ये हो जाएगा हमारा 4.9 4.69
4.6968, तो ये हमारा हो जाएगा 7.0452। 7.0452 होगा हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स। ओके, हमें यहाँ पे ईपीएस ढूंढना है, हाँ ढूंढना है अर्निंग पर शेयर। तो एक मिनट, इस सम को है ना अब हम यहीं तक रखते हैं। रीजन, अब है ना हमें सम के अंदर एक मस्त चीज दी है, हमें फिनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करके दी है। जब भी ऐसा कोई चीज हो ना, जब भी ऐसी कोई चीज आती हो कि आपको रिक्वायरमेंट नहीं की है ढूंढने की, बट जैसे कि फिनेंशियल लिवरेज आप ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी करके ढूंढ सकते थे, ढूंढ सकते थे, हाँ ढूंढ सकते थे। तो अभी उन लोगों ने फिनेंशियल लिवरेज दिया है, मतलब कुछ क्रीपी है, मतलब कुछ अंदर है, उसकी वजह से उन लोगों ने फिनेंशियल लिवरेज हमें यहाँ पे दिया है। ओके, अब जो हमारा फिनेंशियल इंटरेस्ट है, अगर हम वो गिनेंगे, सबसे हम ये सम खत्म करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। अर्निंग आफ्टर टैक्स हमें मिला 7.052 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, क्योंकि यहाँ पे हमारा पीडी का कोई केस है नहीं, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है हमारे 5 लाख, 5 लाख। 7.0452 डिवाइड बाई 5 लाख, तो हमारा ईपीएस आ जाएगा, हमें मिल जाएगा 1.40904। डन, ये हमारा ईपीएस आ गया, हमारा ईपीएस है 1.40 या 40904, ये हमारा ईपीएस आ गया। डन, अब हमें सबसे पहले ढूंढना है ओएल, ऑपरेटिंग लिवरेज कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन है 23.142 डिवाइड बाय 16.182, 23.142 डिवाइड बाय 16.182, तो ये हो जाएगा हमारा 1.43। सेकेंड चीज हम एफएल ढूंढते हैं, फिनेंशियल लिवरेज। तो फिनेंशियल लिवरेज हमारा कितना बनेगा, ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। तो ईबीआईटी हमारा कितना है 6.182 डिवाइड बाय 11.742, 16.182, 16.182 डिवाइड बाय 11.742, 1.378। डन। थर्ड हम ढूंढेंगे कंबाइंड लिवरेज, तो वो होगा ओएल इंटू एफ एल। ओएल है हमारा 1.43 इंटू 1.378। डन, 1.97। डन, ये हमारा आ गया। हमारे सम के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें तीन चीज की रिक्वायरमेंट बोली थी, ऑपरेटिंग लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज और ईपीएस। तो ये हमारा आ गया ईपीएस नंबर 1 रिक्वायरमेंट, नंबर 2 पे हमने ओएल ढूंढ लिया और नंबर 3 पे हमने कंबाइंड लिवरेज ढूंढ लिया। ठीक है, अब हमने फिनेंशियल लिवरेज भी ढूंढ लिया था, वहां पे है ना कोई रिक्वायरमेंट नहीं बोली थी, और हमारा फिनेंशियल लिवरेज हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से आ रहा है 1.378। और हम यहाँ पे देखेंगे ना, तो हमें फिनेंशियल लिवरेज दिया है 1.49। ये सब मैं होमवर्क में दे देता, बट यहाँ पे है ना फिनेंशियल लिवरेज का डिफरेंस आ रहा है। ओके, इसलिए मैंने ये गिनवाया। अब ये फिनेंशियल लिवरेज का डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो जब भी आपको है ना फिनेंशियल लिवरेज ढूंढने के लिए है ना आपके पास सारी चीज थी, उसके बावजूद आपके सामने आपको फिनेंशियल लिवरेज दे दिया है, मतलब क्या है, वो चाहता है कि आप है ना कुछ गलती करो। ये 5 to 10 मार्क्स का सम होगा। अब मान लो ये है ना 5 मार्क्स के अराउंड का, ये 5 to 7 मार्क्स का सम होगा, 10 तो नहीं, बट ये 5 to 7 मार्क्स का वर्थ सकता है। और वो चाहेगा कि आप ईपीएस, कंबाइंड लिवरेज और ओएल ढूंढ लो। आपका ओएल तो राइट आ जाएगा, बट आपका कंबाइंड लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज और ईपीएस जिंदगी में कभी राइट नहीं आएगा, अगर आपने है ना ये दो चीजों को मैच नहीं किया। ठीक है, अब ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे है ना हिडन इंटरेस्ट छुपा था, उसकी वजह से हमारा फिनेंशियल लिवरेज हमारा क्वेश्चन का 1.49 आया है, और यहाँ का 1.378 आया है। ओके, अब इस क्वेश्चन को करने की दो अप्रोच है। एक तो जो हमारा डिफरेंस आएगा अमाउंट का, उसको या तो फिर इंटरेस्ट मान लो या तो फिर पीडी मान लो। ठीक है, ये भी हम बाद में ही करते हैं, आपको इसमें भी क्या घंटा पता चलेगा। चलो, तो अब है ना हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम है ना
यहाँ पे है ना सम के ऊपर लगाएंगे बड़ा सा चौकड़ा और यहाँ पे लिखेंगे कंटिन्यू टू नेक्स्ट पेज विथ प्रॉपर सॉल्यूशन। ओके, अब बात करते हैं हम फिर से इस क्वेश्चन की। तो सेल्स, सेल्स में से हमारा जाएगा वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में से हम हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन, उसमें से हमारे माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो हमें मिलेगा ईबीआईटी। डन। ईबीआईटी में से हम लेस करेंगे इंटरेस्ट, तो हमें मिलेगा ईबीटी। यहां तक ठीक है। तो देखो सेल्स, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट तो हमारा कभी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा सेल्स होगा टोटल 84 लाख, वेरिएबल कॉस्ट पता नहीं, कंट्रीब्यूशन है एट द रेट 27.55%, तो एट द रेट 27.55%, तो 84 इंटू 27.55%, तो ये हो जाएगा हमारा 23.142 माइनस इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 60858। फिक्स कॉस्ट हमें दिया हुआ है 6.96 लाख, 6.96 लाख, 6.96 लाख, तो 23.142 माइनस 6.96 लाख 16.182। ओके, अब हम यहाँ रुक जाएंगे। अब यहाँ हम क्यों रुकेंगे, हमें है ना सबसे पहले फिनेंशियल लेवरेज ढूंढना पड़ेगा। तो सब में हमें ईपीएस तक की रिक्वायरमेंट दी है, लेकिन सबसे पहले हमें है ना फिनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू हमें दिया है 1.49। हमारे इस केस में है ना दो केस हो सकते हैं, या तो हम अज्यूम करेंगे जो अमाउंट है वो पीडी है, या तो फिर वो इंटरेस्ट है। तो आईसीआई जनरली है ना हर चीज को इंटरेस्ट गिनता है, तो हम भी यहाँ पे बोलेंगे जो हमारा पेंडिंग पोर्शन है ना वो इंटरेस्ट का है। तो ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी इज इक्वल टू 1.49। ओके, अब हम हमें हमारा ईबीआईटी मिल गया है। ईबीआईटी कितना है 16.182, तो 16.182 डिवाइड बाई ईबीटी इज इक्वल टू 1.49। ईबीटी इज इक्वल टू 16.182 डिवाइड बाई 1.49, तो ये हो जाएगा हमारा 10.86040। हाँ, तो हमारा इंटरेस्ट हमारा ईबीटी आ गया हमारे पास 10.86040। ओके, अब हमारे पास ओरिजिनल इंटरेस्ट कितना है, हमारे पास ओरिजिनल इंटरेस्ट है 4.44 लाख रुपीस। हमारा ओरिजिनल इंटरेस्ट का पोर्शन है 4.44 लाख रुपीस, तो 4.44 लाख रुपीस। अब मैं 16.182 में से 4.44 माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 11.742, बट हमारा ईबीडी कितना है 10.86040, तो हमारा एडिशनल इंटरेस्ट आ रहा है 0.8816 0 अगर मैचिंग द कॉन्सेप्ट करे तो मेरे पास ईबीटी है, ईबीआईटी भी है, तो और इंटरेस्ट भी है, मतलब कि जो इतना पोर्शन है हमारा 0.8816 ये क्या है हमारा एडिशनल इंटरेस्ट। अब आप देखोगे तो यहाँ का जो ईबीटी है हमारा और यहाँ हमने जो ईबीटी फाइंड आउट किया है वो दोनों डिफरेंस होगा। ठीक है, तो कभी भी है ना क्वेश्चन में अलग से एफएल या ओएल ऐसे कुछ भी दिया हो तो एक बार है ना उसको रिकैलकुलेट करके देखने का कि आपने जो इनकम स्टेटमेंट बनाया है उसके साथ वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारे हमने है ना डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट बना दिया तो क्या हुआ था 1.378 का 1.378 का हमारा एफएल था, बट क्वेश्चन ने एफएल दिया था 1.49 का, तो हमने एफएल के हिसाब से ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी लिया, ईबीआईटी तक तो हमने सम गिना, ईबीआईटी को यहाँ पे रखा, बाद में ईबीटी हमें मिला इतना, वो हमने रखा यहाँ पे। हमारे पास ईबीआईटी था, इंटरेस्ट था, ईबीटी था, तो जो भी इन तीनों के बीच का डिफरेंस आएगा ये हमारा क्या होगा एडिशनल इंटरेस्ट। देन यहाँ पे आई होप ये इतना पार्ट आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। डन। ईबीटी हम लोग लाए थे वर्किंग नोट में से, वर्किंग नोट 1 में से, तो हम इसको नाम दे देते हैं वर्किंग नोट 1। डन। अब ईबीटी में से हम माइनस करेंगे टैक्स, टैक्स से एट द रेट, टैक्स कहाँ गया, टैक्स से एट द रेट 14%, तो 10.8604
40 इंटू 14%, 4.34416 माइनस इज इक्वल टू 6.51624, ये हमारा होगा अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमारे कितने थे? तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमने ढूंढे थे 5 लाख रुपीस, तो वो हो गए 5 लाख। तो यहाँ पे हमारा ईपीएस हमें मिल जाएगा 6.56 डिवाइड बाय 5, 1.303248। डन। 651624 अर्निंग आफ्टर टैक्स हमें मिल गया। अर्निंग आफ्टर टैक्स को हमने डिवाइड बाय करेंगे हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमारे 5 लाख इक्विटी शेयर, तो हमें मिलेगा 1.303248। मतलब हमें है ना, इसको 2 डेसिमल तक लिखेंगे, 1.30 हमारा ईपीएस हमें मिल गया। तो हमारे क्वेश्चन की जो थर्ड रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो गई। ये हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी हमारी ओएल ढूंढना, तो ओएल है हमारा कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन है हमारा 23.142 डिवाइड बाय, ये है हमारा 16.182। तो हमारा ओएल आएगा 231.3 डिवाइड बाय 16.182, 1.43, 1.43। ओके, ये चेंज नहीं होगा आपका, क्योंकि जो भी हमारा चेंज है वो ईबीआईटी के बाद का है। तो आपका ये ओएल और पहले गिना होगा ना वो ओएल, वो दोनों सेम होंगे। और हमारे सेकंड रिक्वायरमेंट थी कंबाइंड लिवरेज की। कंबाइंड लिवरेज इज इक्वल टू ओएल इंटू एफएल। हमारा ओएल है 143, एफएल है 149, 143 इंटू 149, 2.1307, मतलब कि इसको हम लिखेंगे 2.13। और इसी के ही साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म हुआ। इसको है ना आप अपनी उस लिस्ट में डाल सकते हो ट्रिकी क्वेश्चन में, जहाँ पे हमें एफएल से रिकैलकुलेशन करना पड़ेगा ईबीआईटी का। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ क्या किया। हमने पहले है ना हमारे अप्रोच से पूरा सम गिना था। अब आपको क्वेश्चन में है ना 1.49 का एफएल दिया था, और यहाँ पे 1.378 का हमारा एफएल आ रहा था, जिससे हमें क्या पता चला, कुछ पार्ट मिसिंग है जिसकी वजह से क्वेश्चन में दिया है एफएल और हमारा फाइंड किया हुआ एफएल दोनों डिफरेंट है। तो हमने क्या किया, सेल, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट और ईबीआईटी तक हमने हमारा सम फिर से ही गिना। ईबीआईटी तक गिनने के बाद हमने क्या किया, एफएल इज इक्वल टू 1.49। एफएल का फॉर्मूला हमारा क्या है, ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी इज इक्वल टू 1.49। अब हमारा ईबीआईटी हमें मिल गया था 16.182, तो 16.182 हमने रखा। ईबीटी इज इक्वल टू 1.49, तो हमें ईबीटी मिला 10 लाख 10.86040, जो हमने यहाँ पे रखा। ठीक है, जो हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 से आया। यहाँ पे हमने डिफरेंस का पोर्शन रखा और डिफरेंस के पोर्शन को हमने एडिशनल इंटरेस्ट डिस्क्लोज किया। उसके बाद हमारा पूरा सम इजी ही था। उसके बाद इस सम के अंदर कुछ था नहीं। डन। डन। इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 आपको होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन नंबर 12, 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि हमें है ना सारे सम गिनते गिनते 1 आवर 53 मिनट 54 मिनट जैसा हो चुका है। तो एक मैं 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को है ना सर्दी भी है। ठीक है, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे।
हम लोग है ना कल रात को 3 बजे सोए थे घर की साफ-सफाई करके और आज सुबह कितने बजे मैं बताऊँ? सवा 12 बजे हुए होंगे। 12:13 हुए। क्रोम टाइम राइट नाउ सर्च 12:13 16 अक्टूबर मतलब कि आपको ये जब शाम को लेक्चर मिलेगा ना तब सवा 12 बजे हुई होगी। मतलब कि हम लोग है ना रात को 3 बजे सोए थे, सुबह 7 बजे जागे। 7 साढ़े 7 के बीच में हम लोग जागे, जो काम थोड़ा पेंडिंग रह गया था वो खत्म किया अभी साढ़े 10 11 बजे। हाँ, मतलब कि 10 सवा 10 पे काम खत्म किया और उसके बाद में है ना यहाँ पे ये लेक्चर है ना रिकॉर्ड करने बैठा हूँ। मतलब कि समझ लो कि मैं कितना डेडिकेटेड हूँ आप लोगों के लिए। थोड़ा है ना शरीर के अंदर अभी थाक भी लगा हुआ है एंड प्रोनाउंसिएशन भी अभी करने में ना प्रॉब्लम आ रही है, समझाने में भी थोड़ी प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो गई है मेरे को और स्लिप ऑफ टंग भी ज़्यादा हो रही है। बट अभी हमें ना एक ये क्वेश्चन नंबर 12 और एक गिनेंगे, उसके बाद 99% चांसेस है हम है ना कंप्लीट कर देंगे हमारा आज का लेक्चर। ये क्यों हमें गिनना है? क्योंकि ये है ना हमारा जो पहला सम है ना पहला फॉर्मूला है, उसको यहाँ पे हम शायद तक यूज़ करेंगे क्योंकि मुझे यहाँ परसेंटेज चेंज इन दिख रहा है, इसलिए हम ये गिन रहे हैं। बट 5 मिनट का ब्रेक है, एन्जॉय योर ब्रेक, पानी-वानी पी लो, जिसको जो करना है 5 मिनट के अंदर कर लो। अभी हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप देखोगे ना नवंबर 22 में फर्स्ट ईयर क्वेश्चन में बैक टू बैक मतलब कि 10 मार्क्स का ये नवंबर 20 में सम था और 10 मार्क्स का ये नवंबर 20 में सम था। मतलब कि 20 मार्क्स का है ना नवंबर 20 में यहीं से ही पूछा था और नवंबर 20 की बात करें तब एफएम और इको का पेपर आता था, तो एफएम 16 मार्क्स का आता था। तो मतलब कि 20 मार्क्स का तो सिर्फ इसी चैप्टर में से इन लोगों ने पूछ लिया था। हाँ, 20 मार्क्स का है ना इसी चैप्टर में से इन लोगों ने पूछ लिया था। अब तुम्हारी किस्मत खुल गई और ऐसे दो इजी हम पूछ लिए तो बात ही कुछ अलग है। इसमें क्या है, आपका चैप्टर 1 हमने किया वो कैपिटल स्ट्रक्चर प्लस लिवरेज है और ये जो पहला वाला सम है ना ये ओनली लिवरेज बेस्ड है क्योंकि यहाँ पे हमें कैपिटल स्ट्रक्चर बनाया हुआ दे दिया इन लोगों ने। बोलो कितनी अच्छी जिंदगी। डन, अब हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि ज्यादा देर मेरे को भी नहीं करनी है। हमारा ब्रेक यहीं पे अब खत्म होता है, 5 मिनट हुई है या 3 मिनट हुई है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट कर दूंगा। अगर कुछ भी अगर आप नहीं आए हो तो बैक करके देख लेना सबको। क्वेश्चन नंबर 12। सर्दी ने हैरान कर दिया है। सेल 5 लाख का है, वेरिएबल कॉस्ट 2 लाख, कंट्रीब्यूशन 3 लाख, फिक्स कॉस्ट 2 लाख, ईबीआईटी 1 लाख, इंटरेस्ट है 25,000 का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है हमारा 75,000। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिवरेज फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम इफ ईबीआईटी, ये जो हमारा ईबीआईटी है वो इंक्रीज हो जाता है 10% से, 10% से इंक्रीज होता है तो हमारा जो ये टैक्सेबल इनकम है वो कितना चेंज होगा। डन। दूसरा इन लोगों ने क्या पूछा है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ईबीआईटी का परसेंटेज चेंज होगा इफ सेल इंक्रीज बाय 10%। मतलब पहले केस में क्या बोला है, अगर 10 हमारा 10% से ईबीआईटी हमारा 10% से इंक्रीज होता है, ये हमारा 10% से इंक्रीज होता है तो चेंज यहाँ कितना आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। और सेल्स में अगर हम 10% से इंक्रीज करते हैं तो हमारा ईबीआईटी में कितना चेंज आएगा, ठीक है। एंड थर्ड चीज बोलिए परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम इफ सेल्स इंक्रीज बाय 10%, और हमारा सेल 10% से इंक्रीज होता है तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना जाता है। ओके, कुछ ज्यादा नहीं बोला है, बस छोटी सी चीज है और कुछ इसमें दिया नहीं है। ओके। सेकेंड, ऑल्सो वेरीफाई द रिजल्ट ऑफ each केस ऑफ अबो केस, हमें वेरीफाई करना है। अब आप सोचो इसको हम कैसे करेंगे।
क्वेश्चन 12, पहली रिक्वायरमेंट हमारी है, पहली रिक्वायरमेंट हमारी क्या है? EBIT 10% इंक्रीज हो रहा है, तो टैक्सेबल इनकम में कितना चेंज आएगा, कितना परसेंट चेंज आएगा, पहला ये है। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं गिनना। तो हमें सबसे पहले लिवरेज ढूंढना है, डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज। ठीक है, तो हम सबसे पहले फिनेंशियल लिवरेज ढूंढेंगे, जिससे हमें पता चलेगा EBIT कितना इंक्रीज होगा बाय 10%। ओके, तो सबसे पहला हम करेंगे फिनेंशियल लिवरेज। इस केस में फिनेंशियल लिवरेज आएगा, क्योंकि समझो आप यहाँ पे क्या बोला है, EBIT से लेके प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक का, मतलब कि EBIT से लेके EPS बोलो आप, वहां तक का रिलेशनशिप जानना है, या तो फिर मैं बोलूँ EBIT से लेके मुझे अर्निंग बिफोर टैक्स तक का, अर्निंग बिफोर टैक्स तक का मुझे रिलेशनशिप जानना है। तो यहाँ पे FL आएगा, तो यहाँ पे भी हमारा FL ही आएगा, क्योंकि EBIT से लास्ट तक का हमें रिलेशनशिप जानना है। ठीक है, तो हम फिनेंशियल लिवरेज ढूंढेंगे, तो फिनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू 1 लाख डिवाइड बाय 75,000, EBIT डिवाइड बाय EBT, 1 लाख डिवाइड बाय 75,000, 75,000, 1 लाख डिवाइड बाय 75,000 इंटू इंटू क्या, तो ये हमारा आएगा 1.333 टाइम्स। ओके, हमारा फिनेंशियल लिवरेज इंक्रीज होगा 1.333 टाइम्स से। बट हमें क्या यहाँ बताना है, हमें यहाँ परसेंटेज चेंज बताना है। तो हमारा एक फिनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला है, फिनेंशियल लिवरेज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन, परसेंटेज चेंज इन EBT या EPS। हमें यहाँ क्या ढूंढना है, हमें यहाँ ढूंढना है टैक्सेबल इनकम, तो हम यहाँ लिखेंगे EPS की जगह EBT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT, क्योंकि हमें रिलेशनशिप EBIT से EBT तक का देखना है। फिनेंशियल लिवरेज हमने ढूंढ लिया है 1.333 टाइम्स। अब हमारा जो परसेंटेज चेंज इन EBT है वो मुझे जानना है, और हमने परसेंटेज चेंज EBIT में कितना किया है, 10%। तो यहाँ मैं लिखूंगा 10%, तो ये हमारा परसेंटेज चेंज इन EBT मुझे क्या मिलेगा, 13.33%। ओके, अब सब में है ना, इतना ही नहीं बोला है, उन्होंने बोला है ऑल्सो वेरीफाई रिजल्ट ऑफ ईच ऑफ अबो केस, हमें वेरीफाई भी करना है। अब वेरीफाई कैसे करेंगे, तो वेरीफाई करने के लिए हमें रिवाइज EBIT वाला हम स्टेटमेंट बना लेंगे। तो रिवाइज EBIT हमारा कितना होगा, ऐसा करो यहाँ पे ओरिजिनल और रिवाइज, डन। EBIT, ओरिजिनल EBIT हमारा था 1 लाख रुपए, रिवाइज EBIT कितना होगा, 10% इंक्रीज हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1,10,000 रुपए। ठीक है, हम ये वेरीफाई कर रहे हैं, ये पोर्शन जो है ना हम वेरीफाई कर रहे हैं कि 30.33% हमारा इंक्रीज हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखने के लिए, माइनस इंटरेस्ट। तो सब में हमारा इंटरेस्ट था 25,000, तो 25,000, 25,000, तो ये हो जाएगा हमारा 75,000, और ये हो जाएगा हमारा 85,000 EBT। अब मुझे परसेंटेज चेंज इन EBT ढूंढने हैं, परसेंटेज चेंज इन EBT, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे ढूंढना होगा चेंज इन EBT कितना हुआ है, चेंज इन EBT, तो चेंज कितना हुआ EBT में, 10,000 से हमारा EBT इंक्रीज हुआ है। ओके, अब परसेंटेज चेंज इन EBT ढूंढना हो, तो चेंज इन EBT डिवाइड बाय ओल्ड EBT मेरे को लिखना पड़ेगा। तो चेंज इन EBT है 10,000 का, ओल्ड EBT है हमारा 75,000 का, तो आप करोगे जब 10,000 डिवाइड बाय 75,000 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, तो हमें मिलेगा 30.33%। आप यहाँ देखोगे और आप यहाँ देखोगे, हमारा केस वेरीफाई हो चुका है, यहाँ पे लिख देने का हैंस वेरीफाइड। मतलब कि क्या हुआ कि मेरा फिनेंशियल लिवरेज
के हिसाब से जो फॉर्मूला आ रहा है, अगर वो मैं इनकम स्टेटमेंट के अंदर भी डाल रहा हूं, तो मेरा सेम का सेम ही परसेंटेज चेंज हो रहा है। ओके, अब हम करेंगे सेकंड केस। तो सेकंड केस हमारा है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इफ सेल इंक्रीज बाय 10%। सेल्स हमारा हो गया है, सेल्स इंक्रीज हो गया है 10% से, तो ईबीआईटी कितना चेंज होगा ये हमें ढूंढना है। अब सेल्स से लेके ईबीआईटी तक का रिलेशनशिप हमें ओएल दिखाता है, ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन हमारा कितना है? कंट्रीब्यूशन है 3 लाख रुपए, ईबीआईटी है 1 लाख रुपए। तो हमारा ओएल आ गया 3। ऑपरेटिंग लीवरेज का एक और फॉर्मूला हमारे पास है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। ओएल हमारे पास है 3, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी हमें ढूंढना है, और परसेंटेज चेंज इन ईपीएस हमारे पास है 10%। अरे ईपीएस नहीं, सेल्स 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 सेल्स। परसेंटेज चेंज इन सेल्स हमारे पास है 10%। ओके, क्योंकि ओएल हमें सेल्स से लेके ईबीआईटी तक का रिलेशनशिप बताता है, तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी हमारा कितना होगा? 30%। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हमारा परसेंटेज चेंज हुआ है 30%। अब हमें इसको वेरीफाई भी करना है, तो वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन ओरिजिनल और रिवाइज्ड। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन, उसमें से हम फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा ईबीआईटी। ओके, सेल्स हमारा है 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपीज। वेरिएबल कॉस्ट है @14%, तो ये हो गया हमारा @14%, तो ये हो जाएगा 2 लाख रुपए। तो हमारा कंट्रीब्यूशन हमें मिलेगा 3 लाख रुपए। हमारा फिक्स कॉस्ट आएगा 20, अरे फिक्स कॉस्ट आएगा 2 लाख रुपीज, तो ये होगा 2 लाख रुपीज। तो ईबीआईटी हमें मिलेगा 1 लाख रुपए। ओके, 2 3 4 5। सेल्स हमारा इंक्रीज होगा अब 10 लाख से, तो प्लस 10% में इसमें करूंगा तो 5 लाख का 10%, 5,15,000 टोटल इंक्रीज होगा। वेरिएबल कॉस्ट है 14%, तो 5,50,000 इंटू 14%, तो ये हो जाएगा हमारा 2,20,000 रुपए। तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन हमें मिलेगा 3,30,000 रुपए। फिक्स कॉस्ट है हमारी 2 लाख रुपए, तो 1,30,000 रुपए। ओके, अब मुझे परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ढूंढना है, तो सबसे मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा? चेंज इन ईबीआईटी। तो चेंज हुआ है ईबीआईटी में 30,000 का, 1,30,000 माइनस 1 लाख, तो 30,000 रुपए का। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, उसका फॉर्मूला क्या होगा? चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय ओल्ड वैल्यू, ओल्ड ईबीआईटी। चेंज इन ईबीआईटी कितना है? 30,000। ओल्ड ईबीआईटी कितना है? 1 लाख। तो ये हमारा हो गया 13% इंटू 100 हैंस वेरीफाइड। डन, ये हमारा वेरिफिकेशन का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, अरे रिक्वायरमेंट नंबर 3। सेल इंक्रीज हुआ 10% से, तो टैक्सेबल इनकम कितना होगा? सेल इंक्रीज बाय 10%, तो टैक्सेबल इनकम कितना होगा? ओके, थोड़ा राइटिंग मेरा अभी अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि है ना, अच्छा नहीं लग रहा है अभी राइट नाउ, बट ये सब हमारा ऑलमोस्ट खत्म होने आया है। उसके बाद हम होमवर्क के कुछ समूह के वो देखेंगे। तो सेल अगर 10% इंक्रीज होता है, तो टैक्सेबल इनकम हमारा कैसे होगा? अब जो हमारा कंबाइंड लिवरेज है, वो रिलेशनशिप दिखाता है सेल्स से लेके ईपीएस तक का। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि सेल्स से लेके ईबीटी तक का भी वो रिलेशनशिप दिखाता है। डन। तो कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला होता है हमारा, एक तो होता है हमारा एफ एल, ओ एल इंटू एफ एल, बट वो फॉर्मूला हम यहाँ यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमने ओ एल इंटू एफ एल गिना नहीं। उसके अलावा हमारा एक फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीटी, क्योंकि पीडी 0 है। तो कंट्रीब्यूशन हमारा इस केस में कितना है? 3 लाख रुपए, और ईबीटी है 75,000 रुपीज। तो 3 लाख डिवाइड बाय 75,000, 4। हमारा सीएल है 4। सीएल का और एक फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन ईबीटी,
डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईपीएस या सॉरी सेल्स। तो कंबाइंड लीवरेज 4 है, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी मेरे को ढूंढना है। परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना होगा हमारा 10%। तो चेंज परसेंट इन ईबीटी कितना होगा 40%। डन। अब वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन के लिए डिलीट। थोड़ा चीटिंग का टाइम आ गया। ओके, ये हो गया हमारा ओरिजिनल, ओरिजिनल, और ये हो गया रिवाइज। रिवाइज में करना क्या है, 10% इंक्रीज करना है सेल में। तो ये हो जाएगा हमारा 5,50,000। वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा हमारा 2,20,000। तो ये हमारा हो जाएगा 3,30,000। फिक्स कॉस्ट हमारा हो जाएगा 2 लाख रुपए। तो ये हो जाएगा हमारा 1,30,000। ये हो जाएगा हमारा 25,000। इंटरेस्ट वो तो फिक्स कॉस्ट है तो वो तो रिमेन सेम रहेगा। 1,30,000 में से 25,000 जाएंगे तो 1,05,000। ओके, अब हमें वेरिफिकेशन के लिए हमें सबसे पहले चेंज इन ईबीटी देखना पड़ेगा। तो चेंज इन ईबीटी कितना हुआ है, 75,000 से 1,05,000 हो गया, मतलब कि 30,000 का इंक्रीज आया है ईबीटी में। और परसेंटेज चेंज इन ईबीटी ढूंढना हो तो हमें ढूंढना पड़ेगा ईबी चेंज इन ईबीटी डिवाइड बाय ओल्ड वैल्यू ऑफ ईबीटी, ओल्ड ईबीटी। 30,000 डिवाइड बाय 75,000, 30,000 डिवाइड बाय 75,000 इंटू 100, 40%। डन। इसी के ही साथ ये हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 खत्म हो गया है। अब है ना, एक बार हम है ना, एक मेरे को चीज बतानी है। हमारा जो पूरा इनकम स्टेटमेंट है ना, समरी के साथ ही और इनकम स्टेटमेंट बना लेना। सेल्स, सेल्स में से जाएगा वेरिएबल कॉस्ट, तो मुझे मिलेगा कंट्रीब्यूशन, उसमें से जाएगा मेरा फिक्स कॉस्ट। तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा ईबीआईटी। ईबीआईटी में से मेरा जाएगा इंटरेस्ट, तो मुझे मिल जाएगा ईबीटी। ईबीटी में से मेरा टैक्स माइनस होगा, तो मुझे मिलेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स में से मेरा पीडी होगा जाएगा, तो मुझे मिलेगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। और अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर में से मैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर डिवाइड करूंगा, तो मुझे मिलेगा ईपीएस। अब एक बात मैं बताता हूं, सेल्स हमारा वेरिएबल है टाइप, तो सेल्स हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल कॉस्ट भी हमारा वेरिएबल है, कंट्रीब्यूशन भी हमारा वेरिएबल है, फिक्स कॉस्ट हमारा फिक्स रहता है। ईबीआईटी वेरिएबल होता है। ओके, ईबीआईटी पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहेगा, कैपिटल स्ट्रक्चर टू कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, इंटरेस्ट हमारा फिक्स्ड है, ईबीटी हमारा वेरिएबल हो जाएगा, टैक्स हमारा वेरिएबल पोर्शन है, ईएटी हमारा वेरिएबल पोर्शन है, पीडी हमारा फिक्स पोर्शन है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर वो हमारा वेरिएबल पोर्शन है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर वो भी हमारा वेरिएबल पोर्शन ही है। याद रखो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर चेंज हो सकते हैं, और ईपीएस भी हमारा वेरिएबल होगा। डन, यहां तक पता चला। अब जब हम बात करते हैं ओएल की, तो ओएल में हम क्या समझते हैं, वो रिलेशनशिप है बिटवीन, रिलेशनशिप है बिटवीन सेल से लेके ईबीआईटी तक का। ओके, अब समझो, ये जो रिलेशनशिप है ना, ये कभी भी है ना सेल से लेके कंट्रीब्यूशन तक का नहीं हो सकता ओएल का, क्योंकि लिवरेज का पहला फॉर्मेट रीजन है कि हमारे अंदर फिक्स कॉस्ट होना ही चाहिए। अगर फिक्स कॉस्ट नहीं है ना, तो लिवरेज का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो मैं सेल्स से लेके ईबीआईटी तक का रिलेशनशिप बोलूं तो भी वैलिड है, मैं वेरिएबल कॉस्ट से लेके ईबीआईटी तक का रिलेशनशिप बोलूं तो भी वैलिड है, और मैं कंट्रीब्यूशन से लेके ईबीआईटी तक का रिलेशनशिप बोलूं तो भी वैलिड ही है, क्योंकि ये सब वेरिएबल है, ये सेल्स के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। तो अगर ये सेल्स के अकॉर्डिंग चेंज होगी तो सेल्स 10% इंक्रीज होगा, तो वेरिएबल कॉस्ट भी 10% इंक्रीज होगा, कंट्रीब्यूशन भी 10% इंक्रीज होगा, मतलब कि अल्टीमेट इफेक्ट तो सेम ही रहेगी। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, सेल्स की जगह मैं कंट्रीब्यूशन भी लिख सकता हूँ, कंट्रीब्यूशन की जगह मैं वेरिएबल कॉस्ट भी लिख सकता हूँ, अगर सम के अंदर
देखो कभी इतना हार्ड आया नहीं है और ना ही आएगा। ये तीनों का रिलेशनशिप है। अगर कई बार है ना सम है ना बोल देगा कंट्रीब्यूशन से दे देगा, तो है ना घूमना मत, समझना कंट्रीब्यूशन से ईबीआईटी तक का रिलेशनशिप है। डन। ओके। डन। अब ये रिलेशनशिप आपको समझने आना चाहिए। अब एफएल की बात करते हैं। तो एफएल के अंदर है ना दो जगह फिक्स कॉस्ट है, एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ वाले पोर्शन पे भी है। अब एफएल का जो रिलेशनशिप है वो कैसे स्ट्रक्चर करता है, ईबीआईटी से लेके ईपीएस तक। डन। डन। तो ईबीआईटी तो रिमेन सेम रहेगा। अब ईपीएस से ऊपर वेरिएबल अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, तो मैं बोल सकता हूँ अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर भी रहेगा रिलेशनशिप तो। डन। जितना पोर्शन वेरिएबल, अब देखो पीडी आ गया, अब पीडी आ गया ना, पीडी फिक्स हो गया है, वो फिक्स कॉस्ट है। अगर पीडी मेरा शून्य होता, जीरो होता, अगर फिक्स कॉस्ट नहीं होता पीडी का, तो मेरा रिलेशनशिप अर्निंग आफ्टर टैक्स तक भी होता और अर्निंग बिफोर टैक्स तक भी होता। वेरिएबल कॉस्ट है, यहाँ नहीं आएगा, सॉरी वो माइनस किया हुआ है ना इसलिए, बट रिलेशनशिप नहीं होगा। तो जो हमारा टोटल वाला पोर्शन है हमें वही देखना है। तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर भी होगा। अगर पीडी जीरो है तो ईएटी भी आएगा और ईबीटी भी आएगा, ईएटी भी आएगा और ईबीटी भी आएगा। तो ये रिलेशनशिप है। हमने यहाँ चैप्टर यहाँ पे देखा कि यहाँ पे है ना हमारे पास, हमने यहाँ है ना फॉर्मूला चेंज कर दिया, यहाँ ईपीएस तक का फॉर्मूला था, हमने इसको ईबीटी में क्यों कन्वर्ट कर दिया, उसका रीजन है ईबीआईटी से भी ईबीटी तक का रिलेशनशिप है और सेल्स से भी लेके ईबीटी तक का रिलेशनशिप है। एक मिनट हो, ये वाला सम यहाँ पे है ना, हमने ये वाला पोर्शन है ना चेंज कर दिया था ईबीआईटी से सेल्स। ठीक है, कोई वादा नहीं है, जब तक है ना ये रिलेशनशिप फॉर्म्स रहेंगे ना आपका, वो आप चेंज करते रहोगे तो चलेगा। कंबाइन लिवरेज, तो उसका रिलेशनशिप सेल्स से स्टार्ट होता है और सेल्स से कहाँ कहाँ तक जाता है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहला हमारा टोटल मिलता है ईबीआईटी पे, दूसरा टोटल हमें मिलता है ईबीटी पे। सबसे पहला टोटल हमारा होता है, अब कंबाइन लिवरेज की बात कर रहे हैं तो हम रिवर्स में देखेंगे। तो सबसे पहला रिलेशनशिप हमारा बनेगा ईपीएस से। ओके। सेकेंड बनेगा हमारा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर से। ओके। उसके बाद का रिलेशनशिप अगर पीडी जीरो है तो उसके बाद का रिलेशनशिप बनेगा अर्निंग अवेलेबल टैक्स तक का। ओके। और इसी के साथ अर्निंग बिफोर टैक्स तक का भी बन सकता है। डन। और सेल्स से लेके ईबीआईटी तक का रिलेशनशिप, ये तो हम यही देखते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज पर। ओके। तो इस वाले सम में हमने है ना ये कंबाइन लिवरेज का हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। हमने ईबीटी लिख दिया था ईपीएस की जगह, क्यों लिख दिया था कि हमारा पीडी जीरो था, इसलिए पीडी भी जीरो था, टैक्स का कोई पोर्शन नहीं था। टैक्स का पोर्शन होता तो हम अर्निंग अवेलेबल टैक्स लिखते, और टैक्स का भी कोई पोर्शन नहीं था, मतलब कि इतना पार्ट था ही नहीं हमारे। तो हम मैं अर्निंग बिफोर टैक्स लिख दूं, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं सेल्स से लेके अर्निंग बिफोर टैक्स तक का उसका रिलेशनशिप है, तो अभी चलेगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, एक दो बार देखना समझ में आ जाएगा। हम जब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे वहां पे भी मैं ये समझाऊंगा। हमारा लेक्चर 1 आवर 20 मिनट का हो चुका है। बात करते हैं होमवर्क की, तो क्वेश्चन 12 हमारा यहाँ पे हो चुका है, क्वेश्चन 11 आपका होमवर्क में था, क्वेश्चन 10 हमारा हो चुका है। ओके, यहाँ तक हमने टिक कर दी दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 होमवर्क में ले लेना, ये है एज इट इज क्वेश्चन नंबर 9 जैसा, ये है एज इट इज क्वेश्चन नंबर 10 जैसा। ओके। क्वेश्चन नंबर 10। डन। यहाँ पे आपको एफएल दिया है 1.39 का, और अर्निंग यील्ड दिया है। अर्निंग यील्ड कैसे ढूंढना है वो मैं आपको एक सेकेंड दो, मैं बता देता हूँ। अर्निंग यील्ड मतलब आप उसको है ना पीई रेशियो भी बोल सकते हो, और पीई रेशियो का फॉर्मूला हमारा क्या है, ईपीएस डिवाइड बाय एमपीएस इनटू 100। डन। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी हो जाएगा, क्वेश्चन 10 जैसा ही है, सिर्फ ये इतना पोर्शन नया है, हमें यहाँ पे पीई रेशियो ढूंढना है। डन।
ओके। ये हमने है ना, यहाँ आप लिख देना वेरीफाई भी कर लेना। रहने दो, ये मैं गिनाऊँगा यूज़। ओके, इस केस में है ना, आपको जो हमने ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज ढूँढा था ना, वो दे दिया है। नहीं, रहने दो, इसके लिए हम इनकम स्टेटमेंट बना के करेंगे, क्वेश्चन 17 में ही करवाऊँगा। क्वेश्चन 18 ऑलरेडी आपके होमवर्क में है, क्वेश्चन 19 रहने दो, 20 रहने दो, 21 रहने दो, 22 रहने दो, 20 22 इज़ माय फेवरेट सम हो, मज़ा आती है गिनने में। 23 रहने दो। देखो हो सकता है ना, तो 23 आप एक बार करने का ट्राई करना, ना हो तो मैं देख लूँगा, अभी इसको होमवर्क में हम नहीं दे रहे। 25 इज़ माय फेवरेट सम। 26 पीवी रेशियो दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है, डज़ द कंपनी रिटर्न, मैं गिनाऊँगा। ये भी आप होमवर्क में ले लो, एज़ इट इज़ क्वेश्चन 10 जैसा ही है। और यहाँ पे है ना, अप टू 2 डेसिमल ही दिखाना है, तो मैं अप टू 3 डेसिमल दिखाता हूँ। अब अप टू 2 डेसिमल इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए दिखाना। क्वेश्चन 28 इज़ आल्सो माय फेवरेट सम हो। क्वेश्चन 29 ठीक है। जितना होमवर्क दिया है इतना बहुत है, बाकी के हम नेक्स्ट लेक्चर में सम गिनेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। और गुड बाय कहने से पहले अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को भी बोलना सब्सक्राइब कर दे। एंड इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। राइट नाउ टोटल सब्सक्राइबर 12 है और 113 व्यूज़ है। तो मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप इसको आगे ले जाओ, इस यूट्यूब चैनल को। तो मुझे कुछ नई चीज़ भी लानी है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा और मोटिवेशन मिले। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून। बाद में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।